नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज अपने गांव पीपलधार के प्राइमरी पाठशाला के प्रांगण से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूं। मित्रों, भारत की आज़ादी के बाद जब स्कूलों का बनना शुरू हुआ तो उस समय मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चौखुटिया में और 3 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर में प्राइमरी पाठशालाएं हुआ करती थी, यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक। जब यहाँ पर विद्यालय की आवश्यकता महसूस हुई तो विद्यालय की शासन द्वारा अनुमति मिली, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। तो ज़मीन के लिए यहाँ ग्राम पंचायत में मीटिंग की गई। उस समय ग्राम पीपलधार, धनशारी, तल्ला ताजपुर और रमना गांव, ये 4 गांव मिला करके ग्राम पंचायत पीपलधार हुआ करती थी। तो जिसमें रमना गांव वालों ने ज़मीन देने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन पीपलधार वाले नहीं चाहते थे कि ज़मीन या ये स्कूल हमारा दूर जाए। फिर 1962 के आसपास यहाँ पर ज़मीन देने के लिए उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री नरपत सिंह खत्री जी और श्री दौलत सिंह मियाँ जी, उन्होंने यहाँ पर विद्यालय के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई। जो आप इस समय ये बाउंड्री और विद्यालय और ये सामने वाली बाउंड्री, ये ज़मीन इन्होंने उपलब्ध कराई। और उसके बाद उस समय सरकार बजट थोड़ा कम दिया करती थी, तो स्कूल को बनाने के लिए यहाँ पर चंदा मांगने के लिए भी चर्चा हुई कि सभी गांवों से चंदा लेके विद्यालय का भवन तैयार किया जाए। तो विद्यालय को आरंभ करने के लिए महतगांव के श्रीमान हरिश्चंद्र हरबोला जी को यहाँ पे सबसे पहले अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। वो यहाँ पर हेडमास्टर रहे और साथ में विद्यालय की स्थापना में उनका अहम योगदान रहा। तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिलजुल करके चंदा करके कुछ पैसा शासन से आया। और यह जो भवन आपके सामने दिख रहा है, पहले इसमें टिन की छत हुआ करती थी, जो बाद में लेंटर में बदल गई। ये भवन का निर्माण हुआ और जब तक ये निर्माण कार्य चले तब तक इस विद्यालय को यहाँ से 500 मीटर दूर गांव बोनीगाड़ में श्रीमान स्वर्गीय श्री बागदेव शर्मा जी के मकान में चलाया गया। और जब विद्यालय का ये भवन पूरा हो गया तो विद्यालय यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर जो भी अध्यापक लोग आए सभी कर्मठ थे, परिश्रमी थे और उस समय हिंदी ही शिक्षा का माध्यम था। तो हरिश्चंद्र हरबोला जी के यहाँ से पोस्टिंग होने के बाद भटकोट से श्रीमान किशन सिंह जी आए। उनके बाद श्री प्रेम सिंह टडियाल जी आए, जो कि बहुत लंबे समय तक 20-25 साल तक यहाँ पर प्रधानाध्यापक रहे। उनके सामने जो अन्य सहायक अध्यापक थे उनमें श्री हीरा सिंह जी, श्री जगदीश चंद जी, श्री कृष्णानंद जी, श्री तेग सिंह जी आदि 5 अध्यापक यहाँ पर हुआ करते थे। और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 250 से लेकर 300 तक हुआ करती थी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रौनक होती थी, पढ़ाई की जाती थी। और हर शनिवार को दोपहर बाद बाल सभा में बच्चों को
कल्चरल प्रोग्राम, भाषण आदि सिखाए जाते थे। उसके अलावा ये जो आप जाली देख रहे हैं, इस जाली के साथ साथ करीब 5-6 फीट की चौड़ाई तक लगातार वहाँ तक क्यारियाँ बनी हुई थी। और इस साइड को भी ये जो भोजनशाला वगैरह बनी है, यहाँ भी क्यारियाँ थी। उनमें बच्चों को कृषि का कार्य भी सिखाया जाता था। बच्चे घर से कुदाल, खाद, बीज आदि लाते थे, तो सभी बच्चों को अलग अलग से छोटी छोटी क्यारियाँ बांट रखी थी और कृषि कार्य भी सिखाया जाता था। और उस समय जब बच्चे यहाँ एडमिशन लेते थे तो उनको एज का पता नहीं होता था, डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं होता था। तो जो मुख्य अध्यापक होते थे, हेडमास्टर, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी लिख देते थे कि वो विद्यालय में प्रवेश के दिन उसकी उम्र 5 साल पूरी हो, तो वही डेट ऑफ बर्थ उनकी आगे चलती थी। माँ बाप को पता नहीं होता था। तो बहुत ही सुंदर जगह में बना हमारा ये प्राइमरी पाठशाला पीपलधार, जिसके सामने हमारे गांव की ये बहुत सुंदर खेती है। और इस समय खेती में रुपाई का काम ज़ोरों से चल रहा है। और आसपास इसके घर हैं। और ये नीचे जो आप ये सामने लाल छत वाला ये कुटिया देख रहे हैं, इसी के आगे दिल्ली रामनगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है। और बाकी ये हमारा पूरा गांव, जो सामने घर दिख रहे हैं आपको मोबाइल टावर के पास, ये घर भी हमारे पीपलधार के ही हैं। और ये पूरा गांव जो हमारा आपको अभी समय दिखाई दे रहा, जिसमें इस समय यहाँ पे पूरे आम के फलों से पेड़ लदे हुए हैं। ये गांव यहाँ से लेके और ऊपर जो लास्ट वाले घर आपको दिख रहे हैं वहाँ, और उसके भी परली तरफ और 10-12 घर इसमें हैं। और ये हमारे गांव का भूमि देवता का मंदिर है। जब भी फसलें यहाँ पे हमारी तैयार होती हैं बैसाख और असोज के महीने में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी फसल को चढ़ाते हैं और त्यौहार मनाया जाता है। और सामने वाली जो पहाड़ी है ये रमना गांव और ताजपुर की, ये बच्चे भी यहीं पर उस समय पढ़ने आया करते थे। 2 मील ऊपर से लेके 2 मील नीचे तक के सारे बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। और आप ये जो सामने वाला मोबाइल टावर देख रहे हैं, इस मोबाइल टावर के ऊपर ये जो टेकरी है, टेकरी में बहुत बड़ा गूलर का पेड़ और हमारे गांव की रक्षा के लिए भैरव और देवी का मंदिर भी बना हुआ है। छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। इसको मालगांव कहते हैं। मालगांव का मतलब, माल मतलब ऊपर, गांव मतलब गांव, यानी कि ऊपर वाला गांव। तो उस समय भी हमारे गांव के काफ़ी लोगों के घर वहाँ पर थे, जो बाद में यहाँ पर नीचे आ गए। और ये स्कूल की बाउंड्री के साथ नीले रंग का जो घर देख रहे हैं कोटवाल लोगों का, ये लोग भी उस समय वहीं पर हुआ करते थे। और उसी के बगल में जो आपको ये स्कूल की लेंटर के ठीक पीछे वाला नाला दिख रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में गधेरा भी कहते हैं, तो छुट्टी के दिन हम वहाँ जाया करते थे। और कक्षा 3 तक उस समय कापी किताब नहीं चलती थी। हाथ में तख्ती होती थी जिसको हम पाटी बोलते थे, और एक डिब्बा होता था लगभग 200-250 ग्राम का। उसमें वहाँ से हम वो पीली मिट्टी खोद के लाके उसको बारीक करके घोल देते थे और उसी से लिखते थे। साथ में वहाँ पे बांस के भी बहुत बड़े बड़े झुंड हैं, तो बांस के टहनियों की पतली पतली कलमें बना करके उसी से हम लिखा करते थे। हर किसी के पास 8-8, 10-10 कलमें होती थी। और स्याही वो उसको जो हम वो घोलते थे पीली मिट्टी को, उसको कमेटू कहा जाता था हमारी भाषा में। तो कमेटू का डिब्बा और तख्ती लेके स्कूल आते थे। साथ में बिछाने के लिए एक बोरा भी होता था। और इस प्रकार पढ़ाई होती थी। और हर क्लास के लिए एक टीचर निर्धारित था और पूरी पढ़ाई की जाती थी यहाँ पर। बच्चे जो पढ़ के निकलते थे, तो आज बड़ी बड़ी क्लास 1 ऑफिसर्स की पोस्टों से भी रिटायर हो चुके हैं उस समय के बच्चे। और जिन्होंने पढ़ा वो अभी भी काफ़ी बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर इस विद्यालय के हैं। तो अभी मैं मूल में ये आना चाहूँगा कि आज हमारा यह विद्यालय
पिछले लगभग 5-6 साल से बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि स्कूल में लोगों ने एडमिशन कराना बंद कर दिया बच्चों का, और बच्चों को सब अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने लग गए। तो शासन की ओर से यह आदेश था कि अगर बच्चे 10 से कम होते हैं तो उस विद्यालय को बंद कर दिया जाए। तो ये विद्यालय करीब 5-6 साल या 10 साल पहले बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर इस ग्राउंड में हमारे गांव के बच्चे खेलते हैं, और ये विद्यालय जो है विद्यार्थियों के लिए तरस रहा है। इसकी तरस का भी मेन कारण मैं आपको बताऊं, मेन कारण यही है कि जब 1835 में यहाँ पे विलियम बेंटिंग अंग्रेज़ों के शासन में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उनके शिक्षा संबंधी सलाहकार लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले भारतीय संस्कृति को बदलना चाहते थे, और उन्होंने बदलने के लिए एक समरण पत्र संसद में पेश किया। उसमें सिफारिशें दी कि जितने भी यहाँ के हिंदू स्कूल हैं और प्राइमरी और महाविद्यालय स्तर के विद्यालय हैं, उनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाए, और देश की जो सरकारी कामकाज की भाषा को अंग्रेजी कर दिया जाए। जो गुरुकुल आदि बाकी जो धार्मिक स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाए, और यहाँ की जो संस्कृति तभी हम बदल पाएंगे जब हम यहाँ की शिक्षा पद्धति को बदलेंगे। उस समय देश की राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी। तो मैकाले ने विलियम बेंटिंग को और ब्रिटिश सरकार को कहा कि अगर हम इनका जब कल्चर बदल पाएंगे तो उसमें उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देंगे, जो खून से और शक्ल से तो भारतीय होंगे, लेकिन विचार और संस्कृति से वो अंग्रेज होंगे। और अगले 30 साल में मैकाले ने कहा कि अगले 30 साल में आप देखना कि कोलकाता जैसे बड़े शहर में एक भी मध्यम और उच्च वर्ग के घर में मूर्ति पूजा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। उसी का कारण था हमारे विद्यालय बंद हो गए, अंग्रेजी माध्यम से चलने लग गए। कुकुरमुत्ते की तरह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जगह जगह खुल गए, और लोगों का उनमें ही विश्वास रह गया, और यहाँ पर बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। तो बाद में धीरे धीरे आके, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 5-10 साल पहले ये विद्यालय पूरी तरह से बंद हो गया। तो यहाँ पर मैंने भी 1966 से लेके 65 से लेके 70 तक शिक्षा ग्रहण की थी। चमन था, चांदनी चौक जैसा बना रहता है विद्यालय। इतनी सुंदर पृष्ठभूमि इसकी, ऊंचे ऊंचे घने चीड़ और बांज के जंगलों से सुशोभित हमारा यह गांव इन जंगलों की तलहटी में बसा हुआ, जिसके सामने राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ वाला, और बहुत ही सुंदर आबादी है, खेत और ज़मीन जायदाद, पूरी प्लेन ज़मीन जिसमें कि पूरी फसलें होती हैं, गेहूं की भी और धान की भी, दोनों फसलें प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होती हैं। इस घाटी को गेवाड़ घाटी के नाम से जाना जाता है। इतना होते हुए भी, इतनी सुंदर लोकेशन में यह विद्यालय होते हुए भी, और आज ये विद्यार्थियों के लिए तरसता हुआ बंद हो गया है। मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा जो हमारी थी वो भी मरी, तो स्कूल भी मरे हुए समान हो गए। ये तड़प रहे हैं, कशिश है इनके कि हमारा भी कोई ज़माना था, हमारी भी कोई उस समय इज्जत थी, पूछ थी, जबकि यहाँ पे चमन हुआ करता था, और आज देखने के लिए भी एक बच्चा नहीं मिलता। तो ये मित्रों, इस प्राइमरी पाठशाला की कहानी है। ऐसे ही सैकड़ों विद्यालय आज हमारे उत्तराखंड में बंद हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी, प्राइमरी पाठशाला पीपलधार, चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा से आपको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ।